देखिए ये क्वेश्चन सीबीएसई सैंपल पेपर क्लास 12 सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रल ऑफ x माइनस 3 e टू द पावर x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 होल क्यूब dx। तो आपको इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है। तो दोस्तों जब भी इस तरीके के क्वेश्चन में e टू द पावर x दिख जाए, क्या दिख जाए, e टू द पावर x, तो ध्यान देना एक फॉर्म होता है क्या, e टू द पावर x टाइम्स fx प्लस f डैश x, ठीक है ना, इस तरीके से। और इस तरीके के जब भी क्वेश्चन का इंटीग्रेट करना होता है तो ध्यान देना ये फॉर्म ज्यादातर यूज देख चेक कर लिया करिए कि अगर आपको ऐसे कोई क्वेश्चन जो इस चीज को इंटीग्रेट करना जहां पे e टू द पावर x मल्टीप्लाइड है तो ये वाला फॉर्म जरूर चेक करिए, ठीक है ना। तो अगर आपको कभी भी कोई इंटीग्रल इस फॉर्म में होता है तो उसका आंसर होता है e टू द पावर x fx प्लस c होता है, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है और आपको कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है ना, आपको लगता है क्या करूं, तो ये प्रॉपर्टी आपको अगर पता है तो बहुत प्यार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए जरा कैसे, तो यहां पे ध्यान देने, डिनोमिनेटर देखिए x माइनस 1 है तो ऊपर भी x माइनस 1 बनाइए, x माइनस 1 लिख दिया, तो माइनस 3 था तो माइनस 2 साइड में कर दीजिए, डिवाइडेड बाय x माइनस 1 क्यूब, यहां भी x माइनस 1 क्यूब, और ये तुम्हारा dx। कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, चलेगा, समझ में आ रही बात। x माइनस 1 एक काट दो, ये वाला एक उड़ा देंगे तो क्या बचेगा 1 अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर्ड, और ये देखिए प्लस साइन है, ध्यान से देखिए, तो मैं इसकी जगह लिख रहा हूं प्लस, क्योंकि मुझे वहां पे प्लस लाना है, तो मैंने यहां पे लिख दिया माइनस 2 एंड दिस डिवाइडेड बाय x माइनस 1 क्यूब्ड एंड दिस इज dx, और ये आपका होल ऐसे, क्लियर है। अच्छा ध्यान देना जब भी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टाइप का, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां पे देखिए आप ना 1 अपॉन, क्योंकि हमें ये डिफरेंशिएशन चेक करना है, एफ डैश एक्स चेक करना है यार, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं, क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है आपको पता है, दिस कैन बी रिटन x टू द पावर माइनस 2 का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। और आपका रूल क्या है भाई, x टू द पावर n का, x टू द पावर n को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आप क्या लिखते हो, यहाँ पे आप लिखते हो nx n माइनस 1, ये लिखते हो कि नहीं। तो यहाँ पे जरा देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस टू एक्स और ये माइनस 3 होगा कि नहीं। और इसी को जरा ध्यान से देखो, मैं लिख सकता हूं माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, क्लियर है कि नहीं। तो आपको अगर ध्यान से देखो यहाँ पे fx जो है, fx क्या है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 स्क्वायर्ड है, f डैश x जो आएगा वो आएगा यही माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 क्यूब्ड, समझ में आ रहा है कि नहीं। देयरफॉर आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये तुम्हारा fx है ये वाला, तो यहाँ पे हमने लिखा e टू द पावर x, और यहाँ पे आपका डिवीजन में आप लिखोगे कि सिंपल सी 1 अपॉन एक्स माइनस 1 है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 स्क्वायर्ड प्लस सी, एंड आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। तो मेन चीज जो था, इंपॉर्टेंट बात ये था, अगर ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर है तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको लर्न हो गया होगा, रिवाइज हो गया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।